बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे भोजन करवाते, फिर स्वयं भोजन पाते थे। उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई भोजन करने बैठे और अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला निराहार व्रत है और वह भोजन सिर्फ चंद्रमा का दर्शन करके उनको अर्घ्य प्रदान करके ही करेगी। क्योंकि चंद्रमा अभी तक उदय नहीं हुआ था, चंद्रोदय नहीं हुआ था और वह भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर के भोजन करने बैठ जाती है। वह पहला निवाला यानी पहला ग्रास जैसे ही अपने मुंह में रखती है तो उसे छींक आती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने का प्रयास करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी भी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा ही किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद